हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपी असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम पेपर 2 सांस्कृतिक गतिविधियां एवं प्रशासनिक कार्य पेपर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। पेपर 1 हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये सेट डी है। अपने अनुसार आप पेपर के अनुसार आपका जो भी सेट हो मैच कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पेपर 2 का, जो कि 51 नंबर का क्वेश्चन है, बट इस पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कोरकू जनजाति द्वारा चैत्र माह में किया जाने वाला पुरुष प्रधान समूह नृत्य कौन सा है? ऑप्शन आर गोंगलिया, होरोरिया, चिलुड़ी, डंडा नाच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डंडा नाच है। ठीक है, मेनली जो पुरुष द्वारा किया जाता है, ठीक है, कोरकू ट्राइब में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, पीएम जेवीएम की योजना के तहत वीडीवी के घटक के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? ऑप्शन आर ट्राइफेड, टीआरआई, ट्राइबल म्यूजियम, ट्राइबल इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्राइफेड, जो कि 1987 में स्थापित हुई थी। ट्राइफेड लेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन धन योजना, अ कंपोनेंट ऑफ पीएम जेवीएम, बाय सपोर्टिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वन धन विकास केंद्र। ठीक है, वीडीवीके का फुल फॉर्म है वन धन विकास केंद्र। तो यह स्कीम जो है संचालित की जाती है ट्राइफेड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय चिंतक श्री धर्मपाल जी के नाम पर धर्मपाल शोध पीठ की स्थापना भोपाल में की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक श्री धर्मपाल जी द्वारा नहीं लिखी गई है? यहाँ हमें ध्यान देना है, नॉट पूछा गया है। तो इनकी जो बुक्स है उसमें भारतीय चित्त मानसम काल, भारत का स्वधर्म, भारत की पहचान, तीनों बुक आती है, जबकि गांधी पंचशती भवानी प्रसाद मिश्र जी की बुक है। नहीं फाइंड करना था तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है, वहां से आप डाउनलोड करके अपने आंसर चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई गवर्नेंस के लागू करने के लिए मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सुग्राही बनाने के उद्देश्य से ई दक्ष परियोजना चलाई जा रही है। वर्ष 2024-25 के अंतर्गत आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश के कितने जिलों में संचालित है? तो यह 15 जिलों में संचालित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसा क्वेश्चन एक एमपीपीएससी प्री एग्जाम में भी पूछा गया था ऑप्शन के माध्यम से, जिसमें मल्टीपल ऑप्शन दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत नहीं है? ठीक है, हमें नॉट फाइंड करना है। तो इसमें आप ऑप्शन पढ़ोगे तो अह आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, तत्वमसि तुम ही ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूँ, यह उपनिषदों में वर्णन मिलता है। यह आत्मा ही ब्रह्म है, यह मिलता है आपको मुंडक उपनिषद में। तत्वमसि आपको जो वर्णन है वो मिलेगा चंडोग्य उपनिषद में। और अहम ब्रह्मास्मि, ये तो आपने सुना ही होगा, वेरी फेमस है और वेरियस मूवीज में इसका डायलॉग का यूज भी किया गया है। तो जो अहम ब्रह्मास्मि है वह बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन मिलता है, जबकि ब्रह्म यज्ञ ऋषियों के विचार का अनुशीलन करना, ऐसा कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास भोपाल द्वारा 108 फीट की बहु धातु प्रतिमा का निर्माण ओमकारेश्वर में किया गया है। इस प्रतिमा का नाम क्या है? तो स्टैच्यू ऑफ वननेस, एकता की प्रतिमा। ठीक है, ओमकारेश्वर में स्थापित की गई है मानधाता पर्वत पर। नाना साहेब पांसे की स्मृति में प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बकायन जिला दमोह में संगीत नृत्य का 2 दिवसीय आयोजन किया जाता है। नाना साहब पांसे कौन थे? तो यह फेमस मृदंग वादक थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, कुछ इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है मृदंग। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे। कालिदास द्वारा रचित किस ग्रंथ में अलकापुरी की समृद्धि और सौंदर्य का वर्णन किया गया है? बुक्स तो हम पढ़ लेते, पर अंदर क्या थीम है उसमें ये हम नहीं जान पाते। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मेघदूतम में अलकापुरी का वर्णन किया गया है। यह हम डिटेल में जानते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कालिदास वर्क पर्टिकुलरली टू द मेघदूतम, अलकापुरी इज अ माइथिकल सिटी एंड अ कैपिटल ऑफ द यक्षास रूल बाय द कुबेरा, द गॉड ऑफ द वेल्थ। ठीक है,
काफ़ी टाइम लगा है रिसर्च करने को। यदि आपको एफर्ट पसंद आता है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। हाइप भी कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। 2028 में कुंभ मेला लगने वाला है उज्जैन में, तो यह क्वेश्चन पूछा जाना लाजमी था। कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, इसके लिए जो तैयारी है अभी से स्टार्ट कर दी है। जब बृहस्पति राशि चक्र की सिंह राशि में प्रवेश करती है, ठीक है, जब बृहस्पति राशि चक्र की सिंह राशि में प्रवेश करती है तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। और भारत में आपको पता है 4 जगह पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज इत्यादि में, ठीक है। और बचा हुआ उज्जैन। जॉर्ज क्रियर्सन के मतानुसार मध्य प्रदेश की पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? इसमें भदावरी दिया गया है, जो पश्चिमी हिंदी का एक पार्ट बताया गया है। जो बुंदेलखंड बोली है उसकी एक उप बोली है भदावरी बोली, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मेरे अनुसार होगा ऑप्शन सी है। कुछ लोग इसमें बोल रहे हैं कि सर मालवी भी हो सकती है। डिस्कशन का यह मुद्दा है, तो आप यहाँ पे आपका जो भी व्यूज है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। मुझे भदावरी लग रहा है बुंदेलखंडी जो है उसकी एक उप बोली है भदावरी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी कैटेगरी का क्वेश्चन कह सकते हो यदि आपने पॉलिटी अच्छी से पढ़ी हो तो। अनुशासनात्मक विषयों के संबंध में भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल लोक सेवकों की सुरक्षा कवच प्रदान करता है? तो आर्टिकल 311, ठीक है। इसमें जो लोक सेवक है उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज का वर्णन करता है और 315 पीएससी, यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन की चर्चा करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 311। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2022-23 में एमपीपीएससी के प्री में पूछा गया था। विमुक्त जनजातियों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिवर्ष किस दिन को विमुक्त जाति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट हो, क्वेश्चन में जो कमेंट बॉक्स से आप वहां पूछ सकते हो। सर्वाग 64 कलाओं और 14 पारंपरिक विद्याओं की कला दीर्घा का निर्माण मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो जो उज्जैन में सांदीपनि आश्रम है वहाँ पे इसका दीर्घा का निर्माण किया गया है, जिसमें 64 कलाओं एवं 14 पारंपरिक विद्याओं की कलाओं का जो प्रदर्शन है वो किया गया है। ये न्यूज़ में भी था, दैनिक भास्कर वगैरह यदि आप पढ़ते हो तो उसमें ये इसकी चर्चा भी की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जैन सांदीपनि आश्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निराला सृजन पीठ पर निर्देशक के रूप में किसने कार्य नहीं किया है? थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि काफ़ी डीप में जाके पूछा गया है। यदि भारत भवन की आप वेबसाइट विजिट करते हो तो जो निराला सृजन पीठ के चेयरपर्सन रहे हैं उसमें आपको निर्मल वर्मा देखने मिलेंगे, रमेश चंद्र शाह देखने मिलेंगे, मंजूर एस्टेहम देखने मिलेंगे, कपिल तिवारी इसमें नहीं देखने मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निर्मल वर्मा भी रहे हैं, मंजू रहते शाम भी रहे हैं, रमेश चंद्र शाह भी चेयरपर्सन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिरंग वेब पोर्टल किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो यदि आप विजिट करोगे आदिरंग वेब पोर्टल को तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन है वन्या प्रकाशन द्वारा यह संचालित किया जा रहा है आदिरंग पोर्टल, ठीक है। आदिरंग वन्या प्रकाशन ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट द्वारा संचालित है वन्या प्रकाशन के तहत, और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का यह पोर्टल है। तो ठीक है, वन्य प्रकाशन ऑप्शन में है। आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी द्वारा नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा भी नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय द्वारा नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश जनजातीय डिपार्टमेंट द्वारा हो रहा है, जो कि वन्य प्रकाशन द्वारा संचालित किया जा रहा है आदिरंग पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपनयन संस्कार में आचार्य ब्रह्मचारी को किस मंत्र की दीक्षा देते हैं? तो गायत्री मंत्र अर्थात सावित्री मंत्र, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए डिटेल में। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सहायता लाइन का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? सीएम हेल्पलाइन नंबर का इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर पूछा है। इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है 181।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सलैया समारी में पुरातत्वीय विधि से किए गए मलबा सफाई कार्य से यह चंदेल कालीन मंदिर के भग्नावशेष प्रकाश में आए हैं। सलैया समारी मध्य प्रदेश के किस जिले में लोकेटेड है? तो यह जो सलैया समारी है वो लोकेटेड है आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर है पन्ना जिला, ऑप्शन सी सलैया समारी। स्वतंत्रता संग्राम के विविध पक्षों, घटनाओं और प्रवृत्तियों पर शोध के लिए दी जाने वाली स्वाधीनता फेलोशिप में कितनी राशि दी जाती है? तो जो स्वाधीनता फेलोशिप है इसमें इनिशियली 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाती थी, बट इसमें क्या इंक्रीज हुआ है इसका कोई अपडेट वेबसाइट पे नहीं है। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा था जिसमें स्वाधीनता फेलोशिप की चर्चा की गई थी। इनिशियली 2006-07 के करीब इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती थी। तो इसमें यदि राशि बढ़ा दी जाती है, प्रेजेंट में जो राशि है, यदि आपको इसका पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, बट इनिशियली 1 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती थी, तो ऑप्शन बी मेरे अनुसार इसमें करेक्ट होना चाहिए। यदि राशि बढ़ गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो अवार्ड्स है उनकी राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है, तो हो सकता है कि स्वाधीनता फेलोशिप में भी कुछ चेंज किया हो, इसीलिए इसको मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। जिसमें डाउट होगा उसमें मैं क्वेश्चन मार्क कर दूंगा। 16 जनवरी 2024 में मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री कौन है? तो ये तो इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी। करंट अफेयर्स के वीडियो में मैंने आपको लिस्ट पूरी कवर कराई थी। मध्य प्रदेश में लोक आयुक्त संगठन कब अस्तित्व में आया था? फरवरी 1982, एक्ट है 1981 का। और फर्स्ट लोकायुक्त कौन थे? NB लोहानी जी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल समेकित कोष कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से संबंधित है? 266 सब क्लॉज 1। 267 है कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से संबंधित। ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भोजपुरी साहित्य अकादमी भोपाल द्वारा 10-11 अगस्त 2023 को 2 दिवसीय भिखारी ठाकुर स्मृति समारोह का आयोजन उमरिया में किया गया था। भिखारी ठाकुर किस विधा की कलाकार थे? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इनका संबंध नाटक से था, नाटककार थे, ऑप्शन सी इज करेक्ट, भिखारी ठाकुर। पखावज वादन ने, शास्त्रीय संगीत ने, नृत्य नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आयुर्वेद के ज्ञान की परंपरा को सर्वप्रथम किसने ग्रंथबद्ध किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्निवेश, ना कि चरक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो ब्रिटानिका है उसमें यह वर्णित किया गया है। पिथोरा बड़वा स्थानीय पुजारी द्वारा किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसमें मैंने काफ़ी रिसर्च किया है। जो पिथोरा बड़वा है भील टाइप से संबंधित है, बट इसमें एक्चुअली करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है। ऐसा इस प्रकार से आप सर्च करोगे पिथोरा बड़वा स्थानीय पुजारी द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है, तो इसमें आपको अलग अलग आंसर मिल सकते हैं। रामतुला भी कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं इकतारा भी मिलता है, मृदंग भी मिलता है, बट मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट ढाक लग रहा है। ठीक है, इस पर भी मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया है। कुछ क्वेश्चन है जिसमें मैं क्वेश्चन मार्क कर दूंगा। ठीक है, जिसका आंसर आपको केवल आयोग ही बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट के वास्तविक आगम और व्यय के निष्पादन को व्यक्त किया जाता है परिचालन फेज में। मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन। किसी फाइल में नोट स्थान पर नोट दर्ज करने की प्रक्रिया को नोटिंग कहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेटिंग नहीं होता है, ब्रीफिंग भी नहीं होता है। ब्रीफिंग मतलब शॉर्ट में समरी बताना, नोटिंग इज करेक्ट आंसर, क्यूरिंग भी नहीं होता है। प्रशासनिक पत्राचार जो एक स्तर के मंत्रालयों विभागों के मध्य किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसे ऑफिस मेमोरेंडम कहा जाता है, ऑप्शन बी। ऐसे क्वेश्चन फिर रिपीट हो गए, ध्यान रखना। इसमें वेरियस टाइप के होते हैं, जैसे एक स्तर के मंत्रालयों विभागों के मध्य जो पत्राचार होता है उसे ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं। ऑफिस मैनुअल में जो रूल्स वगैरह होते हैं वो होता है। सर्कुलर में एक जो विभाग है उसके अंतर्गत जो वेरियस ऑफिस से उनके लिए निकाला जाता है ऑफिशियल लेटर, आपको पता होगा। इस प्रकार से डिफरेंट टर्म्स है। वर्ष 2024-25 में किस समयावधि की क्रियाओं से मध्य प्रदेश का कला पंचांग संबंधित है? तो ये काफ़ी न्यूज़ में 2024-25 के लिए कला पंचांग रिलीज किया गया था 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्रकाल में विद्याव्रत स्नातक किस विद्यार्थी स्नातकों को कहा जाता था? तो जो विद्याव्रत स्नातक वे लोग थे जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी। ठीक है। सूत्रकाल में विद्याव्रत स्नातक किन विद्यार्थी स्नातकों को कहा जाता था? समावर्तन संस्कार की समाप्ति को, अर्थात एजुकेशन कंप्लीट हो गया है, इसके बाद जो जो विद्यार्थीगण रहते थे वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, तो विद्याव्रत स्नातक उन्हें कहा जाता था जिन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लिया है। समावर्तन संस्कार का मतलब ही होता है कि समापन होना, किस चीज़ का? तो एजुकेशन का। ठीक है। बाकी ये सभी रॉन्ग ऑप्शंस है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा संस्कृति विभाग का गठन किस वर्ष किया गया है? नेट पे खोजने पे आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, कहीं 1981 दिखता है, कहीं 1978 दिखता है, क्योंकि कालिदास अकादमी 1978 में बन गई थी, जो कि सांस्कृतिक विभाग के तहत है, और कहीं आपको 1980 मिलेगा। ठीक है, तो इसमें फिर से मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। 4-5 क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, तो इसमें हो सकता है जो फाइनल आंसर ऑफिशियल आंसर किया है उसमें हमें आंसर पता चले। नेट पर खोजने पर आपको इसमें आंसर नहीं मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट में भी नहीं दिया गया है। ठीक है। भोजपुरी साहित्य अकादमी भोपाल द्वारा देवास में 6 जून 2024 को एक दिवसीय ठुमरी समारोह का आयोजन किसकी स्मृति में किया गया था? जो ठुमरी समारोह है उसका आयोजन देवास में हुआ था भोजपुरी साहित्य अकादमी द्वारा, तो यह हुआ था गिरिजा देवी की स्मृति में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का प्राचीनतम एवं विशालतम स्टेडियम धोलावीरा में किस भाग से प्राप्त हुआ है? जो धोलावीरा है, धोलावीरा में एक स्टेडियम प्राप्त हुआ है, वह लोकेटेड है मध्यम नगर और निम्न नगर के बीच में। जो नगर था वो 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग भाग, मध्यम नगर और निम्न नगर। तो जो विशालतम स्टेडियम है वह प्राप्त हुआ है मध्यम नगर एवं निम्न नगर के बीच में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत कला अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष पंडित नंद किशोर शर्मा स्मृति समारोह का आयोजन होता है, तो आयोजन भोपाल में किया जाता है। पंडित नंद किशोर शर्मा कौन थे? तो जो नंद किशोर शर्मा थे एक शास्त्रीय संगीतकार थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहीद मेलों के आयोजन क्रम में राजा सरयू प्रसाद की स्मृति में शहीद मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो विजय राघवगढ़, जिला कटनी। ऑप्शन इज करेक्ट। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी द्वारा भोपाल में ध्रुपद केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1 दिसंबर 1981 में। मध्य प्रदेश में जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान का मुख्यालय स्थापना के समय कहाँ था? तो इनिशियली जो जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था था, इनिशियली वो बना था छिंदवाड़ा में, देन 1965 के करीब 64-65 के करीब भोपाल में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा भोजपुरी साहित्य अकादमी भोपाल का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 2013 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये तो इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का यह संदेश है, तो यह पंक्ति आती है मध्य प्रदेश गान में, श्रीवास्तव जी द्वारा लिखी गई है। यह अच्छा क्वेश्चन सेट किया है पेपर सेटर ने, थोड़ा डिफिकल्ट है बट डीप में पूछा गया है। यज्ञों का अनुष्ठान करवाने वाले प्रमुख 4 ऋत्विकों को उनके कार्यों के अनुसार सम्मिलित करना है। तो जो होता था वे होते थे ऋग्वेद के सूक्तों से देव स्तुति करने वाले, ए का 3 हो जाएगा। देन आपका 2 का 1 हो जाएगा अधर्व्यू, अग्निकुंड में हवि प्रदान करने वाले, उद्गात्र मंत्रों का सस्वर गायन करने वाले, और जो ब्रह्मा थे वो निर्विघ्न यज्ञों के संपादन का दायित्व इन पे सौंपा जाता था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
जनजाति संग्रहालय भोपाल में 3 से 30 मई 2025 तक लखींद्रा प्रदर्शनी में किस चित्रों को प्रदर्शित किया गया है? यदि आपने भोपाल जनजाति संग्रहालय विजिट किया होगा तो वहाँ एक गैलरी बनी हुई है, वहाँ वेरियस टाइप के जो पर्सनालिटीज़ है उनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है सेल के लिए। तो इसमें लखींद्रा प्रदर्शनी 3 से 30 मई जो लोकल न्यूज़पेपर है भोपाल का उसमें वर्णित था। तो भिली चित्रकार श्री शरद मेड़े जी के जो प्रदर्शनी है वहाँ लगाई गई थी। ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इसमें आप गेस वर्क किस प्रकार कर सकते थे मैं बताता हूँ आपको। मैंने आपको काफ़ी बार अपने वीडियोज़ में बताया है पेपर वन वाले कि लखींद्रा उनको कहा जाता था, लखींद्रा उनको कहा जाता है जो भिली चित्रकार होते हैं पिथौरा पेंटर के, पिथौरा पेंटिंग में। ठीक है, पिथौरा आर्ट में घोड़े का चित्रण किया जाता है मेनली। तो इसमें भिली चित्रकार श्रीमती भूरीबाई इनके चित्रण पहले ही प्रदर्शित हो चुके हैं। गोंड तो हो नहीं सकते क्योंकि जो लखींद्रा चित्रकार है वो भील जनजाति से ही संबंधित होते हैं। तो आपसे 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, भूरीबाई या शरद मेड़े। तो भूरीबाई के काफ़ी बार प्रदर्शित हो चुके हैं, तो हो सकता है कि इनका हो भिली चित्रकार श्री शरद मेड़े। और ये जो ऑप्शन है एक एब्सोल्युटली करेक्ट है। लोकल न्यूज़पेपर आप भोपाल वगैरह का पढ़ोगे तो इसमें वर्णित था भिली चित्रकार श्री शरद मेड़े जी का जो प्रदर्शनी वो लगाई गई है जनजाति संग्रहालय में। फिफ्टी 50 आप कर सकते थे यदि आपको नहीं पता है तो, क्योंकि लखींद्रा नाम आते ही भिली चित्रकार का याद आना चाहिए आपको। केवल 2 ही ऑप्शन में भिली चित्रकार है। ये तो इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। डाक सुपुर्दगी सुविधापूर्वक संपन्न कराने के लिए पिन 6 अंकों की एक संख्या है जिसमें अंतिम 3 अंक विशिष्ट डाक कार्यालय सुपुर्दगी क्षेत्र को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का वर्ष 2025-26 का कला पंचांग का आकल्पन समर्पित है तो लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी को, जिनकी 300वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ठीक है, जिस ज्ञान परंपरा के हम उत्तराधिकारी है उसका संवर्धन करना किस ऋण से मुक्त होने का आधार बताया गया है? ऋषि ऋण। ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ज्ञान परंपरा नॉलेज की बात की गई है, नॉलेज को रिपे करना ऋषि ऋण के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश शासन की संस्कृति नीति का उद्देश्य नहीं है तो मध्य प्रदेश की विशाल संस्कृति परंपरा का संरक्षण करना, आम नागरिकों के लिए कलाओं के रसवादन के अवसरों का विकास करना, प्रदेश की आदिवासी और लोक संस्कृति के प्रामाणिक संरक्षण करना, ये सभी उद्देश्य हैं। जबकि विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रचार करना ये उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा गया है। संस्कृति संचालनालय द्वारा गढ़ कुंडार उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? निवाड़ी जिला। मध्य प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने हजार करोड़ रुपए का बजट पारित किया है? तो 4804 करोड़ रुपीस का। ठीक है, लगभग 40,000 करोड़ रुपए का बजट ट्राइब्स के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए 2024-25 में वर्णित किया गया है। जो बजट पेश किया था उसमें। मध्य प्रदेश राज्य में राज्य सूचना आयोग का अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव सूचना आयुक्त। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है आपका 2005 का, उसका सेक्शन 15 उसके तहत मुख्य सूचना आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। राज्य सूचना आयोग का गठन होता है सेक्शन 15 के तहत। ऋग्वेद के किस मंडल में एकम सद विप्रा बहुधा का उल्लेख हुआ है? तो प्रथम मंडल में। ऑप्शन इज करेक्ट। यह जैनिज्म से संबंधित क्वेश्चन है, जैन धर्म से। इसमें आश्रव क्या होता है? जीव के अजीव की ओर चलने की प्रक्रिया आश्रव कहलाती है। बंध, जीव का अपने मूल स्वरूप को भूलना बंध कहलाता है। सवर क्या है? नए कर्मों के आगमन की प्रक्रिया को रोकना सवर कहलाता है। निर्जरा क्या है? पूर्व संचित कर्म फल का विनाश करना और मोक्ष की प्राप्ति करना निर्जरा कहलाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसी संगठन की नीतियों, प्रक्रिया एवं व्यवहारों को दिग्दर्शित करने का एक संदर्भ पत्र है ऑफिस मैनुअल। मैंने आपको बताया था इसमें ऑफिस मैनुअल क्या होता है, ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है, नोट क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है। तो जो नीति वगैरह होती है ऑफिसेस की, वो ऑफिस मैनुअल में प्रदर्शित की जाती है, संदर्भित की जाती है। ये उत्तर वैदिक कालीन जो एंशियंट हिस्ट्री है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। रत्न और दायित्व, तो हमको संग्रहिता पता है। संग्रहिता होते हैं कोषाध्यक्ष और भागदूता होते हैं कर संग्रहकर्ता। ठीक है, तो यहाँ से आपका मैच हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर क्षत्रिय हो जाएंगे प्रतिहारी और अवक्षाप होते हैं पासे के खेल में राजा का सहायता करने वाले। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्षत्रिय, प्रतिहारी, संग्रह हिता, कोषाध्यक्ष, भागदूता कर संग्रह करता और अवक्षाप पासे के खेल में राजा की सहायता करने वाले। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा संत पीपा स्मृति पुरस्कार किस भाषा अथवा बोली में रचनात्मक योगदान के लिए दिया जाता है? तो मालवी बोली। मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश कलाकार एवं साहित्य कल्याण कोष योजना किस वर्ष लागू की है? तो इसमें मध्य प्रदेश कलाकार एवं साहित्य कल्याण कोष कई ऑप्शन आपको देखने मिलेंगे इंटरनेट पे यदि आप खोजोगे। कई तो आपको 1986 मिलता है, 1986 में अमेंडमेंट हुआ है, 2003 भी मिलेगा आपको, 2023 भी मिलेगा। तो मुझे लग रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका 2023 होना चाहिए। रिसेंटली ही इसे अमेंड किया गया है, मध्य प्रदेश कलाकार एवं साहित्य कल्याण कोष। तो इसमें मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। ठीक है, इसमें कंफर्म नहीं हूँ। जो आंसर है मैं पिन कर दूंगा, यदि मुझे और रिसर्च करने पर मिलते हैं किसी बुक वगैरह में या वेबसाइट पे, तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। देवी की सांगीतिक आराधना केंद्रित आयोजन है माँ पीताम्बरा महोत्सव। माँ पीताम्बरा महोत्सव का आयोजित किया जाता है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। जहाँ पीताम्बरा पीठ भी स्थापित की गई है। किस अकादमी द्वारा चित्रकूट में तुलसी शोध संस्था का संचालन किया जा रहा है? तो यदि आप तुलसी शोध संस्था की वेबसाइट विजिट करते हो तो जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। जस्ट फ्रंट पेज पे ही आपको देखने मिल जाएगा। भीलों में ग्राम का पुरखा जो कृषि कर्म का ज्ञाता होता है, मृत्यु के बाद किस देवता के रूप में स्थापित किया जाता है? खेड़ो देव। साहित्य अकादमी द्वारा अखिल भारतीय पंडित माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो निबंध के क्षेत्र में दिया जाता है। आई थिंक 51,000 या 1,00,000 रुपए की राशि दी जाती है इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निबंध के क्षेत्र में अखिल भारतीय पंडित माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार। हिंदी गीतों के गीतकार श्री वीरेंद्र मिश्र की स्मृति में साहित्य अकादमी भोपाल द्वारा वीरेंद्र स्मृति समारोह, विमर्श एवं रचना पाठ का आयोजन किया जाता है। वीरेंद्र मिश्र का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मुरैना जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में लोक तथा जनजातीय कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के किस निवासी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरचंदन सिंह भट्टी जी। यह इमेज में आप देख सकते हो, हरचंदन सिंह भट्टी जी भोपाल। भट्टी ने 1981 में भारत भवन से जुड़कर जनजातीय संग्रहालय की कल्पना की थी। वे 25 साल से लोक रंग महोत्सव के मंच डिजाइन कर रहे हैं। बाकी जो जगदीश जोशीला जी, इनका भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर 1 में। तो जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पद्मश्री अवार्ड हर साल के, इसलिए आपको पढ़ के जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक जवाबदेही आधुनिक प्रजातांत्रिक अभिशासन का प्रमाणक है। ऑप्शन इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व विभागीय बजट हेड का नहीं है? तो नियुक्ति का अनुमोदन करना बजटीय हेड का दायित्व नहीं होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये भी काफी डिटेल में जाके क्वेश्चन पूछा गया है। आर्यभट्ट के विषय के निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? आर्यभट्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो उन्होंने आर्यभट्टी नामक ग्रंथ की रचना की थी, ये करेक्ट है। आर्यभट्टीय में 121 श्लोक है और जो कि 4 खंडों में विभाजित है, ये भी करेक्ट है।
क्रियापाद ज्योतिषी से संबंधित है, ये भी करेक्ट है। गोलपाद खंड रसायन से संबंधित है, ये हो जाएगा रॉन्ग। जो स्फीयर होता है, गोल स्फीयर, उससे संबंधित है गोलपाद जो ग्रंथ है वो, ठीक है, खंड। तो रसायन से संबंधित नहीं है, असत्य स्टेटमेंट फाइंड करना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नांकित नारियों में से किसने वैदिक मंत्रों में रचना नहीं की है? तो नेट पर खोजने पर शाश्वती का वर्णन आता है, पुरंधिवधति का भी वर्णन आता है, अर्चनाना का भी वर्णन आता है, गौरवती का वर्णन इस प्रकार से आपको देखने नहीं मिलता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। इसमें आप रिसर्च कर सकते हो और जहाँ तक मुझे लग रहा है गौरवती इसका आंसर होना चाहिए। नेट पर खोजने पर डायरेक्ट नहीं मिलता है, काफ़ी सारी वेबसाइट पे आप देखोगे तो काफ़ी सारे नाम मिलते हैं। अर्थाभावग्रस्त विद्वानों, साहित्यकारों, कलाकारों और उनके आश्रितों की वित्तीय सहायता योजना 2023 के अनुसार वित्तीय सहायता के लिए आयु निर्धारित की गई है 60 वर्ष से अधिक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पांडुलिपि प्रकाशन सहायता योजना, अब ये सेंट्रल वाली पांडुलिपि प्रकाशन योजना पूछी गई है या मध्य प्रदेश में कोई संचालित योजना है, इसका क्लियर वर्णन नहीं किया गया है। तो हम मान के चल रहे कि जो सेंट्रल वाली योजना है वही पूछी गई होगी, ठीक है, या स्टेट वाली हो सकती है। आगे क्वेश्चन में देखते हैं। पांडुलिपि प्रकाशन सहायता योजना के तहत राज्य के रचनाकारों की पहली रचना हेतु 20,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो इसमें जहाँ तक मैं ढूंढ पाया हूँ, जो सेंट्रल के लिए एज थी वो 40 थी, राज्य पूछा गया है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क में कर देता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट इसमें आंसर नहीं मिल रहा है आपको। पांडुलिपि प्रकाशन सहायता योजना, यह योजना आप नेट पे सर्च करोगे तो रिजल्ट में कुछ भी नहीं मिलता है। पांडुलिपि प्रकाशन सहायता योजना यदि किसी बुक वगैरह में वर्णित है तो आप इसका आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। यह 4th या 5th क्वेश्चन है जिसमें हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी अंदर से डीप में पूछे गए हैं, ना बुक्स वगैरह में वर्णित है, ना ही नेट पर खोजने पर मिल रहे हैं। तो पांडुलिपि प्रकाशन सहायता योजना के तहत राज्य के रचनाकारों की पहली रचना हेतु 20,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। यदि आपको इसका आंसर पता है, इसमें अधिकतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए तो आप बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है। त्रिवेणी कला संग्रहालय की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की गई है? उज्जैन में। उज्जैन से काफी क्वेश्चन आए, देखना। आदिवासी युवाओं के लिए तंट्या भील स्वरोजगार योजना कब लागू की गई थी? मई 2013 में। एक पत्र जो ऑफिस के अधिकारी द्वारा दूसरे ऑफिस के अधिकारी को व्यक्तिगत संबोधन के द्वारा लिखा जाता है क्या कहलाता है? डेमी ऑफिशियल पत्र। हरदुल की पूजा किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति। चरक संहिता में मूलाधार त्रिसूत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो चरक संहिता में जो मूलाधार त्रिसूत्र है उसमें हेतु भी आता है, लिंग भी आता है, औषध भी आता है, जबकि अतियोग ऐसा कुछ वर्णन नहीं मिलता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। भील जनजाति में भगोरिया हाथ उत्सव का प्रारंभ होलिका दहन के कितने दिन पूर्व से प्रारंभ हो जाता है? तो 7 दिन पूर्व से प्रारंभ हो जाता है होलिका दहन के, ठीक है। होली के दौरान भगोरिया हाट का आयोजन भी होता है अलीराजपुर, झाबुआ और वेरियस जिलों में। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के द्वारा नानाजी देशमुख सम्मान की स्थापना कब की गई थी? 2012-13 में। स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा गणतंत्र दिवस पर लोकतंत्र का लोक उत्सव प्रत्येक जिले में किस नाम से मनाया जाता है? तो भारत पर्व के नाम से मनाया जाता है। वर्ष 2024-25 में आकांक्षा योजना मध्य प्रदेश के किस संभाग में संचालित नहीं है? तो भोपाल, जबलपुर और इंदौर में संचालित है, जबकि रीवा में संचालित नहीं है। किसी उपक्रम को विविध विभागों में बांटने की प्रक्रिया को विभागीकरण कहा जाता है। वराहमिहिर ने अपने किस ग्रंथ में तात्कालिक भारत के भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वृहत संहिता में। वृहत जातका भी वराहमिहिर की बुक है, पंच सिद्धांति का भी वराहमिहिर की बुक में जो आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला है वह वृहत संहिता में। ऑप्शन इज करेक्ट।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए कौन सा कदम प्रस्तावित है? तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देना। ठीक है। संचालनालय पुरातत्व भोपाल द्वारा सत्र 2023-24 में ऋण मुक्तेश्वर क्षेत्र का उत्खनन करवाया गया है। ऋण मुक्तेश्वर क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में? फिर से आंसर आ जाएगा उज्जैन। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डीप में पूछा गया है। किस GFR के अनुसार सरकार का वित्त वर्ष प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होता है? तो यह चेंज कर दिया गया था GFR 41 से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। GFR का फुल फॉर्म होता है जनरल फाइनेंशियल रूल। जो जनरल फाइनेंशियल रूल नंबर 41 है, उसके तहत जो वित्त वर्ष है उसे चेंज कर दिया गया था। ठीक है। 1 अप्रैल से चलता है वित्त वर्ष और 31 मार्च को समाप्त होता है। मध्य प्रदेश जनजातीय एवं लोक कला राज्य संग्रहालय खजुराहो का नाम क्या है? आदिव्रत जनजातीय म्यूजियम। आई थिंक 2001 में बना था। छतरपुर में लोकेटेड है, खजुराहो में आदिव्रत म्यूजियम। ई ऑफिस के फ्लो चार्ट के अनुसार ई ऑफिस प्रारंभ करने संबंधित निम्नलिखित कदमों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो फर्स्ट आना चाहिए विभाग टेम्पलेट बांटेंगे। देन ई ऑफिस टीम सिस्टम कार्यान्वयन प्रक्रिया आरंभ करेगी। ई ऑफिस टीम प्रशिक्षण प्रदान करेगी। विभाग, इसके बाद आ सकता है आपका विभाग प्रदान करेगा गो लाइव और विभाग ई ऑफिस चला सकेगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए इसके। ई ऑफिस प्रारंभ करने संबंधित जो सही क्रम है इसके अनुसार। पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो हरचंदन सिंह भट्टी जी, बुधेंद्र कुमार जैन जी, जगदीश जोशीला जी, इनका संबंध मध्य प्रदेश से, जबकि भीम सिंह भवेश मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। यह हमने लिस्ट देखी थी, यहाँ आप देख सकते हो। बुधेंद्र कुमार जैन जी, हरचंदन सिंह भट्टी जी, जगदीश जोशीला जी, शैली होलकर और भैरू सिंह चौहान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज नियम 1966 के प्रारंभ करने की प्रक्रिया को रेखांकित करता है अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए। ऑप्शन बी। श्री अन्न अनुसंधान केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रस्तावित है? तो यह डिंडोरी में है। मिलेट्स क्वीन का नाम आपने सुना होगा। श्री अन्न अनुसंधान केंद्र डिंडोरी में ही स्थापित किया जा रहा है। आपने नाम सुना होगा लहरीबाई का, उनका संबंध भी डिंडोरी से है। मिलेट क्वीन। श्री अन्न अनुसंधान केंद्र स्थापित होने की जो प्रक्रिया है वो डिंडोरी में स्थापना का जो प्रस्ताव है वो रखा गया है, डिंडोरी में स्थापित होगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान तथा CAG के कार्यों, अधिकारों तथा सेवा की शर्तों से संबंधित अधिनियम 1971 में वर्णित तथ्यों के अनुसार राज्य के वित्त का अंकेक्षण कौन करता है? तो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्य अकाउंटेंट जनरल नहीं होगा इसका, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कैग के कार्य और जो कैग का जो एक्ट है, कैग से संबंधित सेवा शर्तों से संबंधित 1971 का, उसमें वर्णित तथ्यों के अनुसार राज्य के वित्त का अंकेक्षण करने का भी जो अधिकार है वो कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को दिया गया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजातीय साहूकार विनियम 1972 को संशोधित कर कब लागू किया गया है? तो संशोधन की प्रक्रिया 2020 से प्रारंभ होती है, बट लागू किया गया है 2021 में। उर्दू अकादमी द्वारा हास्य व्यंग के क्षेत्र में सम्मान प्रदान किया जाता है। तो इसका मेरे अनुसार जो करेक्ट आंसर होना चाहिए जौहर कुरैशी सम्मान। ये भी सम्मान मध्य प्रदेश द्वारा जो उर्दू अकादमी है, मीर तकी मीर सम्मान, जौहर कुरैशी सम्मान, इब्राहिम यूसुफ सम्मान, शेरी भोपाल सम्मान उर्दू अकादमी द्वारा दिए जाते हैं, बट वेरियस जो सब फील्ड है उर्दू के प्रमोशन के लिए उसमें दी जाती है। हास्य व्यंग के लिए, सटायर के लिए जो दिया जाता है वो दिया जाता है जौहर कुरैशी सम्मान। जो उर्दू लिटरेचर के प्रमोशन के लिए मीर तकी सम्मान दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। चौमासा पत्रिका का प्रकाशन कब से किया जा रहा है? 1983।
संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्वर्गीय जनगढ़ सिंह श्याम गोंड कला केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की गई है? डिंडोरी। पाटनगढ़, आई थिंक पाटनगढ़ ऐसा कुछ ग्राम वगैरह है, वो देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों, राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा के क्षेत्र में रचनात्मक अवदान के लिए 2 लाख रुपए का राष्ट्रीय सम्मान किस नाम से दिया जाता है? तो ऑप्शन सी, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद राष्ट्रीय सम्मान। चंद्रशेखर आजाद जी है, उनका जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ था, ठीक है, अलीराजपुर में। भूरीबाई किस जनजाति के प्रमुख चित्रकार के रूप में विख्यात है? भील चित्रकार। एक क्वेश्चन में ही ऑप्शन में दिया गया है, हमने देखा था। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो 92 क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया है, भीली चित्रकार श्रीमती भूरीबाई। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है भूरीबाई किस जनजाति से संबंधित है? तो भील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको पेपर ही बता रहा है। मध्य प्रदेश में बेगा, भारिया और सहरिया पीवीटीजीएस के लिए पृथक पृथक विकास प्राधिकरणों की संख्या कुल कितनी है? 11। ठीक है, बेगा, भारिया और सहरिया पीवीटीजीएस ट्राइब में आती है, प्राधिकरणों की संख्या इनके लिए है 11। ट्राइफेड कब अस्तित्व में आया? 1987 में। किस संस्था के द्वारा स्वाधीनता के गौरवशाली अतीत एवं वर्तमान उसकी प्रासंगिकता को रेखांकित करने वाली गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है? इसका भी आंसर आपको इसी पेपर में देखने मिलेगा, स्वराज संस्थान। ऊपर आप देखिएगा, क्वेश्चन पहले हमने सॉल्व किया है, स्वराज संस्थान के बारे में क्वेश्चन आया था, वही आपको दिखेगा कि स्वाधीनता और गौरवशील अतीत और उससे प्रासंगिक जो भी गतिविधियां है उसका संचालन कर रही है स्वराज संस्थान। भारत पर्व के रूप में मनाते हमने वो क्वेश्चन में देखा था, वहाँ देख सकते हो। स्थानीय पुरातत्व संग्रहालय गर्धवपुरी मध्य प्रदेश के किस जिले में लोकेटेड है? देवास में। गोंड स्त्रियों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्रों को आधार बनाकर किस चित्रकार ने चित्रों के एक विशेष शैली का विकास किया है? जनगढ़ सिंह श्याम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा को अपने मित्र बंगाल के पाल नरेश देवपाल से 5 गांव दान में दिलवाने वाला जावा एवं सुमात्रा का शासक कौन था? बालपुत्र देव। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मालवा इन ट्रांजिशन आर ए सेंचुरी ऑफ एनार्की पुस्तक के लेखक कौन है? रघुवीर सिंह। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, और जो क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन मार्क किया है तो उसके आंसर यदि मुझे मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो।